सुप्रभातम। बच्चों, संधि के प्रकरण में हमने अब तक स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि के विषय में अध्ययन किया था। इन संधियों के अतिरिक्त दो और संधियों की गणना स्वर संधि में की जाती है, जिनके नाम हैं पूर्व रूप संधि एवं पररूप संधि। आज हम लोग इन्हीं संधियों का अध्ययन करेंगे। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदांतादति। पदांत अर्थात पद के अंत में यदि एंग अर्थात ए और ओ आए और उसके बाद में यदि ह्रस्व अ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पहले पद का अंतिम अक्षर ए या ओ हो और उसके पश्चात अ आए तो बाद में आने वाला अ भी उसी ए के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह जो कि अंग्रेजी के एस के आकार का होता है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो आइए अब हम उदाहरणों के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ए के बाद यदि अ आता है तो अ अपने पूर्व रूप ए में परिवर्तित हो जाता है और अपने स्थान पर एस के आकार का चिन्ह छोड़ देता है, जिसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। जैसे एते प्लस अपि, तो यहाँ आप देखिए ए के पश्चात अ आया है तो अ जो है हमारा ए में ही परिवर्तित हो जाएगा, अपने पूर्व रूप में परिवर्तित हो जाएगा अ और अपने स्थान पे अवग्रह चिन्ह छोड़ देगा। तो एते अपि, एते प्लस अपि बराबर एते अपि, ये हमारा शब्द बना। ठीक इसी तरह से हरे प्लस अब, हरे अब, तो हरे में ए है, ए के पश्चात अ आया है तो अ जो है अपने पूर्व रूप के समान हो जाएगा, उसका पूर्व रूप है ए, तो अ ए में ही परिवर्तित हो जाएगा और अपने स्थान पर अवग्रह चिन्ह छोड़ देगा तो हमारा शब्द बनेगा हरेयम। ठीक इसी तरह से रमे प्लस अत्र, ए के पश्चात अ का प्रयोग होने पर अ पूर्व रूप हो जाएगा और अ के स्थान पे अवग्रह चिन्ह आ जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा रमे अत्र। गते अत्र, ठीक इसी तरह से गते प्लस अत्र, ए के स्थान पर अ आने से अ पूर्व रूप हो जाएगा और अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा गते अत्र। अब हम इसके दूसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं कि यदि ओ के बाद अ आता है, यदि ओ के बाद अ आएगा तो अ जो है अपने पूर्व रूप ओ के समान हो जाएगा और अपने स्थान पर अवग्रह चिन्ह को छोड़ देगा। इसे उदाहरण देखिए, को प्लस अपि, क में ओ है और ओ के पश्चात आया है अ, तो अ जो है वो अपने पूर्व रूप ओ में बदल जाएगा और उसके अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा को अपि। ठीक इसी तरह से विष्णु प्लस अव, ओ के स्थान पर ओ के पश्चात अ आया है तो अ जो है ओ में परिवर्तित हो गया है और अपने स्थान पर अवग्रह चिन्ह को छोड़ दिया है तो हमारा शब्द बनेगा विष्णु अव। बालकौ प्लस अपि, बालको प्लस अपि, बालकों में ओ है और उसके पश्चात अ है तो अ अपने पूर्व रूप हो गया है अर्थात अ अपना रूप छोड़ करके पूर्व वर्ण जैसा हो गया है और अ का संकेत अवग्रह रह गया है तो यहाँ पे शब्द बनता है हमारा बालको अपि। रामो अवति,
इसी प्रकार रामों में ओ के पश्चात अ है तो अ ओ में परिवर्तित हो जाएगा और अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ जाएगा तो रामो अवति। को अवादित, क में ओ है और ओ के पश्चात अ आया है तो अ पूर्व रूप हो जाएगा, को हो गया और अ के स्थान पे अवग्रह चिन्ह आ गया, को अवादित। इस प्रकार से हमारी पूर्व रूप संधि संपन्न हुई। अब हम बात करते हैं पररूप संधि की। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी अर्थात अकारांत उपसर्ग के पश्चात ए या ओ से प्रारंभ धातु रूप होने पर पररूप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अकारांत उपसर्ग पहले आता है और उसके बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु रूप आती है तो वो ए या ओ जो है वो उसका पररूप हो जाएगा, अर्थात जो बाद का रूप है वही हो जाएगा। तो इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं प्र प्लस एजते। अब यहाँ पे देखिए प्र उपसर्ग है और अकारांत है, प्र में अ का साउंड आ रहा है तो प्र अकारांत हो गया और प्र के बाद ए से शुरू होने वाली धातु रूप आया है एजते। तो धातु रूप हमारा ए या ओ से शुरू होना चाहिए तो अकारांत उपसर्ग के बाद ए से शुरू होने वाली धातु आई है एजते। तो अब हमारा पररूप हो जाएगा। पररूप क्या है? ए है तो प्र का जो अ है वो ए में ही परिवर्तित हो जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा जैसे प्र अ एजते। प्र में से हमने अ अलग कर लिया, एजते आ गया है। अब अ का लोप हो जाएगा तो प्र हमारा आधा रह जाएगा, फिर ए जते ये शब्द बचा। तो अब हमने प्र ए और जते इन सबको मिला दिया तो हमारा शब्द बनता है प्रेजते। ठीक इसी प्रकार से देखिए प्र प्लस ओषति। प्र अकारांत उपसर्ग है, इसके पश्चात ओ से शुरू होने वाली धातु रूप है, क्रिया है तो हमारा शब्द बनता है प्रोषति। तो प्र में जो अ है प्लस ओ, अ जो है वो पररूप हो गया है अर्थात ओ में ही परिवर्तित हो गया है। अ का जो है ओ में ही लोप हो गया है तो अ का लोप होने पर हमारा शब्द बनता है प्रओषति। अब हम इनको मिला देंगे, इनका संयोग करने पर शब्द बना प्रोषति। ठीक इसी तरह से उप प्लस ओषति। उप अकारांत उपसर्ग है और इसके पश्चात ओ से शुरू होने वाली धातु आई है, धातु रूप आया है, क्रिया आई है तो इसमें जो आकार है उपसर्ग में, उप में जो आकार है वो पररूप हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा उप प्लस अ प्लस ओषति। तो अ का लोप हो जाएगा या अ जो है ओ में ही विलीन हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा उप ओषति। तो अब उप हलंत है, इसे ओ में मिला दिया तो शब्द निष्पन्न होगा उपोषति। तो इस प्रकार हमारी ये पररूप संधि भी संपन्न होती है। इसके साथ ही मैं एक स्वर संधि चक्र दे रही हूँ इसमें, इसका आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और स्वर संधि को समझने का प्रयास कीजिएगा।